4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। संजय सिंह की ज़मानत के बारे में कल से आप बराबर सुन रहे हैं। ईडी ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनके ऊपर मनी ट्रेल थी नहीं थी, तमाम बातें बहुत सारे पत्रकारों ने बड़ी डिटेल में आपके सामने रख दी। वो बताने हाजिर नहीं हुआ। बताने ये आया हूँ दोस्तों कि ईडी का काम क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक, प्रवर्तन निदेशालय ये कहा जाता है। मतलब जो भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चीज़ें होंगी उसको ईडी देखती है, कोई दिक्कत नहीं। इसका काम ये था। साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब पैसे तो साबित नहीं किया आपने, कोई रिकवरी नहीं है, ज़मानत हो गई। तो ये बात मानी जाती है। उनको शक था, उन्होंने पकड़ लिया, नहीं समझ में आया, वो ज़मानत हो गई। मैं बताना ये चाहता हूँ कि ईडी क्या इस बात की भी जिम्मेदार है, क्या इस बात की भी दरोगा है कि वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर भी निगाह रखेगी। साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में कि ईडी अपना काम ना करके राजनीतिक काम में ज़्यादा दखल अंदाजी कर रही, किसी के भी इशारे पर। इशारा किसका होगा वो तो ईडी के डायरेक्टर जाने, लेकिन ईडी का कहना संजय सिंह के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये राजनीतिक बयानबाजी करेंगे तो तुम्हारे कौन से रिश्ते नाते ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारा काम क्या है? ईडी का काम क्या है? ईडी का काम यह है कि घोटाला शराब का था जैसा बताया जाता है, उसमें पैसा लिया है नहीं लिया है, घोटाला हुआ है नहीं हुआ है, इसको साबित करो। संजय सिंह मूंगफली बेचे या राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, इससे तुम्हारा मतलब क्या है पता चल जाता है ना। इसी बात से मैं आपको आज तक की बड़ी खबर दिखाता हूँ। आज तक की तो कहता ना मैं देश का सबसे बड़ा चैनल, उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीज़ मैंने निकाली और उसके वकील का बयान भी आया। यह है ख़ास बात। पहले आप देखें, आज तक की खबर के मुताबिक लिखा यह है दोस्तों कि सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, दुनिया जानती है, ऐसे में उनकी बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। ईडी के रिश्तेदारों के रिश्ते रोक देगा क्या संजय सिंह? वो राजनीतिक व्यक्ति है, उसके बयानों पर रोक लगानी चाहिए। ये कहाँ से साबित है कि ईडी इस बात पर जो है, वो तो चुनाव आयोग का काम है कि भाई गलत बयानबाजी ना हो, वो भी गलत बयानबाजी ना हो, है ना। ये चुनाव, ईडी का मतलब क्या है कि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। आपके ऊपर तो बयानबाजी पूरा देश पूरी दुनिया कर रही है, सब पर क्या मुंह पर ताले लगा दोगे आप? आपके ऊपर डायरेक्टली कोई इल्ज़ाम लगाता बिना एविडेंस के, आप उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दीजिए। ये संजय सिंह राजनीतिक व्यक्ति है, राज्यसभा का मेंबर है, पूरी ज़िंदगी इसने राजनीति में लगा दी, तो ये क्या करेगा? और ईडी इस बात को तय करेगी। तो पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए आगे, उसके बाद ही मैं भी अपना बयान बाबत बताऊंगा। इसमें लिखा यह है कि जनाब कि ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी बयानबाजी पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। फिलहाल संजय सिंह को लेकर ट्रायल कोर्ट शर्तें तय करेगा, वो भी जमानतों की शर्तें। संजय सिंह की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संजय सिंह अपनी राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। वहीं ईडी की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि मेरे पास बहस योग्य मामला है, लेकिन हम गुणदोष पर जाए बिना रियायत दे सकते हैं। उन्होंने कहा 2 गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा था। अब टीवी पर देखिए जनाब, उनके वकील साहब का भी कहना है, ये वकील साहब हैं और वो संजय सिंह हैं, इन दोनों की तस्वीरें। लिखता यह है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। ये जी न्यूज़ को भी छापना पड़ गया है, आपकी स्क्रीन पर है। नहीं मिली मनी ट्रेल इसलिए बेल, ठीक, तो केजरीवाल की बेल भी हो जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं तो ईडी की यही बात बताने आया था। सुप्रीम कोर्ट का ईडी से सवाल, संजय सिंह को जेल में क्यों रखना चाहिए? साफ दिख रहा है कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ। ये बातें तो आप सुन रहे हैं, 6 महीने से जेल में था एक बंदा। जेल जानते हैं जेल क्या चीज़ होती है? अरे किसी शरीफ व्यक्ति को, संजय सिंह तो चलिए पहले भी कभी गए हों ना गए हों, राजनीतिक व्यक्ति तो हो सकता है रेल और जेल का मामला हो, लेकिन कोई शरीफ आदमी अगर जेल चला जाए ना एक दिन, उसके माथे पे लिख जाता जेली। समझ गए आप? आपके लिए इतना आसान हो गया किसी को जेल में डालना
सुप्रीम कोर्ट कह रहा कोई ट्रेल नहीं कर पाए, कोई बता नहीं पाए, और ऊपर से उसके राजनीतिक जीवन के ऊपर स्क्रूटी वाले दरोगा आप बन कैसे सकते हैं? आपको जो काम दिया गया था वो तो काम आपसे हुआ नहीं, अडानी वाला। वहाँ तो आपने धड़ा धड़ फौरन जो है क्लीन चिट देनी शुरू कर दी। 24 मामले में से साहब 22 की तो हम दे रहे हैं, 2 का जरा बाहर से लेकर आना पड़ेगा। इनके कार्य क्षेत्र में नहीं है बाहर जाकर के पता करना ये कनेक्शन के पैसा आया नहीं आया, DRI का काम है। सिंगापुर या मॉरिशस दोनों में से एक मुल्क है, जिस तरह से हमारे यहाँ सेबी है इसी तरह से वहाँ पे उनका जो एक डिपार्टमेंट है, उसने कहा कि शेल कंपनियों के माध्यम से अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया और टेरर फंडिंग भी हुई है। ये शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, कोई मांगेगा तो मैं बता दूंगा, दे भी दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि इतने बड़े बड़े शब्द ईजिली डाइजेस्ट कर गए आप अडानी के बारे में। अडानी के बारे में इशारा था क्या? और यहाँ इशारा क्या ये था कि संजय सिंह ज़बरदस्त वाकपटुता में माहिर और कपड़े फाड़ने वाला व्यक्ति है झूठे जुमलों के, उसकी ज़बान को चुप कर देना चाहिए। बंद कर दिया 6 महीने, अब फिर जमानत होने पर कहते ये हो कि इनकी राजनीतिक बयानबाजी पर रोक लगा दो। भाई राजनीतिक बयानबाजी से आपका मतलब क्या है? वो आदमी अपनी पार्टी के लिए देश के किसी भी कोने में जा कर के वोट मांग सकता है। सरकारों के बारे में जो भी नसीब फराश हैं, जो भी नुकसानात हैं, जो फ़ायदे हैं वो बता सकता है, अपने मैनिफेस्टो की तारीफ़ कर सकता है, दूसरे की बुराई कर सकता है। ये उसे संविधान अधिकार देता है। तुम कौन से दरोगा हो? ईडी कभी नाम सुना पहले आपने? इतनी ज़्यादा सिंकारा पी के जो ताकत आई है आपके अंदर, बड़े बड़े नेताओं के गट्टे काट कर रख दिए इस डर से हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत नहीं होंगे, वो एक विवेचना का विषय है, लेकिन सारे के सारे बागड़ बिल्ले विपक्ष के नेताओं में नजर आए। वो अजीत पवार के घर की कुंडी खटखटाई आपने, जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति की गवाही तो मान लेते भाई। मध्य प्रदेश में तो कह रहे थे कि उन्होंने घोटाला किया है, डिप्टी CM बन गया उसके घर पर जाने की हिम्मत हुई आपकी। तो कहने का मतलब देश देख रहा है। देशवासियों आपसे भी, दर्शकों आपसे भी मैं सिर्फ यही कहने हाजिर हुआ कि आखिरकार ये देखिए कि संजय सिंह का कोई कारोबार थोड़ी है, राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति की बात करेगा। उसके बयानबाजी पर आपने किस प्रकार से आपका जो है ना ये फ्लैंग स्क्वाड आ सकता है? मेरा तो कहने का मतलब ये है, पता चल गया ना कि राजनेताओं की राजनीति को ख़त्म करने के लिए ईडी का खेल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारते हुए कहा नहीं, ये राजनीतिक व्यक्ति है, इसे राजनीतिक एक्टिविटीज से वी कांट स्टॉप। तो पता चल गया इंटेंशन। ये बात इस खबर के मुतालिक मैं आपके सामने रखने हाजिर हुआ था, ताकि आपको ये पता चल जाए कि वाकई ईडी जो है वो घोटाले खोलने का काम नहीं कर रही है। उसका काम तो यह है कि जो भी सत्ता पक्ष को राजनीतिक नेता, खास करके विपक्षी नेता, ऐसे आरोप हैं जो मैं कह रहा हूं, विपक्षी नेता उनको डेंट पहुंचाते हैं, उनको किसी भी तरीके से किसी भी घोटाले में शामिल करके जेल में डाल दिया जाए। डाल दीजिए जेल में। आप कब तक करेंगे? कोई ना कभी तो हकीकत खुलकर सामने आएगी। चूंकि आपको मालूम है ना कि भोंपू मीडिया आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा है। ये 3 महीने मीडिया अगर आपको हकीकत बात बता देना, ये जो रोजाना शोर मचाता है, जो पैरों में गिरा हुआ चाटुकार पत्रकार है, आपको पता चल जाएगा कि देश और आप और हम किस मुहाने पे खड़े हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।